और धीरे धीरे सीआईए इस कहानी की मेन हीरोइन एना चापमैन तक पहुंची। और जैसे ही एना चापमैन तक पहुंची, एना चापमैन उस टाइम क्या थी, अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर एक रियल एस्टेट की एजेंट, एक लड़की जो फुल इंग्लिश में बात करती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज में पूरा कॉन्फिडेंस, वो हर सैटरडे संडे को पार्टी इनवाइट किया करती थी, महंगे शौक। लेकिन असल में वो क्या थी, एसवीआर की एक हाईली ट्रेंड जासूस थी, जिसको अमेरिका भेजा ही किस लिए था, ताकि सीआईए की हर इंफॉर्मेशन या आने वाले अमेरिका के अंदर कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन बड़ा बिजनेस टाइकॉन बनेगा, कौन प्रोफेसर बनेगा, इन सब के साथ क्या हो, इसकी दोस्ती हो। अब जब सीआईए ने इस लड़की के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन पता करना चाहा, तो पता चला कि एना क्या है, रशिया की रहने वाली है। तो सीआईए को बहुत शौक लगा, क्योंकि एक्चुअली में जब एना अमेरिका आई थी तो उसकी जो पासपोर्ट था वो क्या था, एक ब्रिटेन पासपोर्ट था, कि वो ब्रिटेन से मतलब अमेरिका आई है। तो बहुत शौक लगा सीआईए को, यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तो ब्रिटेन के थे। अगर ये ब्रिटेन के हैं तो ये रशिया के लिए जासूसी क्यों कर रही है, ये रशिया की एक स्लीपर सेल कैसी है। जब सीआईए ने धीरे धीरे एना की हिस्ट्री को एनालाइज किया, अपने जितने भी जासूस उसके रशिया के अंदर थे उनको एक्टिव किया और उन्हें बोला कि उन्हें एना की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर इसके रशिया के साथ कोई भी कनेक्शन निकल रहे हैं तो एक पूरी कहानी सामने नजर आती है। तब सीआईए को पता चलता है कि यार एना तो एक्चुअल में क्या था, रशिया की थी। 1982 में जब यूएसएसआर हुआ करता था तो एना का जन्म हुआ रशिया में, और उसके फादर क्या थे, इसके फादर ऑलरेडी यूएसएसआर एम्बेसी के लिए उस टाइम मॉस्को में क्या थे, काम करते थे। तो एना बचपन से ही उस फैमिली के अंदर पड़ी है जिसके फादर का ऑलरेडी केजीपी के साथ टच था। तो एना इंटेलिजेंट थी पढ़ने में, और जासूसी का माहौल उसने बचपन से ही देखा हुआ था अपने घर पर, और उसने धीरे धीरे पढ़ाई करी, और पढ़ाई के अंदर वो बहुत इंटेलिजेंट थी। तो एना के फादर भी चाहते थे कि उनकी बेटी भी क्या करे, रशिया के लिए काम करे। तो उन्होंने ये यूएसएसआर या उस टाइम की केजीपी को बताया। तो केजीपी ने क्या किया, एना को ट्रैक करना शुरू किया कि एना कितनी इंटेलिजेंट है, उसकी दिनचर्या कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या सच में वो आने वाले टाइम में यूएसएसआर उस टाइम का या रशिया के लिए काम कर सकती है। तो एना को क्या किया, उन्होंने मॉस्को टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दिया। वहां भी एना ने टॉप किया, कंप्यूटर नेटवर्क से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर साइकोलॉजी से लेकर बॉडी लैंग्वेज, हर चीज को क्या किया, उस टाइम की केजीपी ने एना को ट्रेन करा। एना को उन्होंने पहली बारी क्या किया, रिक्रूट किया उस टाइम की केजीपी के लिए। उसकी स्क्रीनिंग की गई कि किस तरह से अब उसे दुनिया में एक नई एना बन के उभरना है, और वो दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी में से एक उस टाइम की केजीपी के लिए काम करेगी। अब एना को सिर्फ एक ही चीज समझाया गया कि सिर्फ स्मार्ट बनने से ही काम नहीं होगा, आपको लोगों को अट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। जो इंसान आपसे सिर्फ एक बारी बात करे वो आपको अपने जीवन भर कभी ना भूले। और फिर यहीं से क्या होता है, एना दुनिया की एक सबसे बड़ी सीक्रेट सर्विस या सबसे खतरनाक सीक्रेट सर्विस का एक हिस्सा बनी। अब उसे पता था कि लोगों से कैसे दोस्ती बनानी है, लोगों की कैसे कमजोरी को पहचानना है, कैसे मुस्कुराते हुए झूठ बोलना है, कैसे किसी की आंखों में आंख डालकर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल सकते हैं। अब वो एक सिर्फ सुंदर लड़की ही नहीं थी यार, एना क्या थी, केजीपी की एक चलती फिरती किलिंग मशीन। और पहली बार उसको रशिया से बाहर भेजा गया, क्योंकि तब तक यूएसएसआर टूट गया था। उसे लगभग 1995 में क्या किया, पहली बार उसे एक नए पासपोर्ट के साथ ब्रिटेन भेजा, और उसका सिर्फ एक ही काम था, ब्रिटेन में एक अच्छे बिजनेसमैन को अपने प्यार में फंसाना और एक नई कहानी के साथ पेश करना। तो उसने एक बिजनेसमैन से शादी करी इंग्लैंड में। तो ट्रेनिंग का अगला हिस्सा क्या था कि धीरे धीरे उस ब्रिटिश जो बिजनेस टाइकॉन है उसके साथ एक मतभेद करना, ताकि डिवोर्स हो जाए, और डिवोर्स भी हो गया। यहीं से कहानी खत्म हो जाती है, शादी की एक नई कहानी मिलती है। क्योंकि अब एना को क्या था, एना को एक नई नागरिकता मिल गई थी, और वो कहां की मिली थी, ब्रिटेन की। अब वो ब्रिटेन की नागरिक थी क्योंकि उसकी शादी एक ब्रिटिश बिजनेस टाइकॉन से हुआ। अब यहीं से क्या करती है, उसकी कहानी का अगला हिस्सा क्या था, वो अमेरिका जाएगी, न्यूयॉर्क जाएगी, एक नई लाइफ के साथ, एक नई आईडी कवर के साथ। और वो क्या करती है, एक रियल एस्टेट एजेंट बनकर कहां जाती है, न्यूयॉर्क जाती है। और इसका
एक ही काम था, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग्स करना, अपना सोशल नेटवर्क को फैलाना और हाई सोसाइटीज में पार्टी करना, ताकि न्यूयॉर्क या अमेरिका के पावरफुल लोग क्या हो, ऐना के कांटेक्ट में आए। और ऐना इन सभी स्लीपर सेल्स को क्या करती थी, उनकी हेड थी, उनको गाइड कर रही थी। और ये बात सिर्फ CIA या FBI को एक छोटी सी चीज से पता चला, जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 में लगातार कुछ एक लोग क्या कर रहे थे, बार बार रशिया जा रहे थे सेम। तो FBI या CIA को ये पैटर्न बहुत अजीब सा लगा कि यार एक आदमी हर साल में 2 बारी 3 बारी लगातार रशिया जाता है, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं जाता, किसी काम के लिए नहीं जाता, तो क्यों जाता है? अगर हम लोग भी यार कहीं पर पिकनिक के लिए जा रहे होंगे या हमारे को कोई टूरिस्ट जगह अच्छी लगेगी, हम एक बार ही जाएंगे यार, लेकिन 2 साल में 6 बारी सेम जगह ही नहीं जाएंगे। और ये बहुत अजीब सा लगा FBI को। तो FBI ने सब चीज ट्रैक करते करते, हर एक्टिविटीज को ट्रैक करते करते कहां तक पहुंचे, ऐना तक पहुंचे। और ऐना के बारे में जब उन्हें पूरा एनालाइज किया तो ऐना की ये कहानी सामने आई। लेकिन FBI या CIA के लिए यहां पर एक सबसे बड़ी मुश्किल चीज क्या थी, उनके पास ऐना के खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जिससे वो ऐना को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करते। उनको पता है कि अगर ऐना को अरेस्ट करेंगे तो ऐना बहुत जल्दी इस केस से छूट जाएगी।